हेलो एवरीवन, हाय। नौकरी समाज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत हैप्पी होंगे और डेफिनेटली मेरी वीडियोस को वॉच करते होंगे। सो गाइज़, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने दिया शानदार तोहफा। सो पेंशन भोगी हुए मालामाल। सो क्या न्यूज़ है, आप लोग डिटेल पे देखिएगा। मोदी सरकार सत्ता में काबिज होते ही धड़ाधड़ फैसले ले रही है। आम जनता के साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसी कड़ी में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्वक समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 25 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दायित्व है कि वे पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करें। बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें पारिवारिक पेंशन भोगियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे CPEN ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं और लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक पारिवारिक पेंशन भोगियों के शिकायतों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा। यह अभियान सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनकी अधीनस्थ कार्यालय में मिशन मोड के तौर पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को हिदायत दी है कि वे 15 जून 2024 तक CPEN ग्राम्स पोर्टल का पारिवारिक पेंशन भोगी के जितने भी शिकायत लंबित हैं उन सभी शिकायतों की सूची बनाएं और सभी मंत्रालय और विभागों के साथ इसको साझा करें। सभी मंत्रालय और विभाग की जिम्मेदारी है कि वे पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक त्वरित निपटारे के लिए पेंशन नियमों से भलीभांति परिचित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और सभी मंत्रालयों और विभागों को नियम और प्रक्रिया पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का गुणात्मक निपटारा किया जा सके। पारिवारिक पेंशन भोगी की कोई भी शिकायत लंबित ना हो, इस पर विशेष ध्यान हो। सभी शिकायतों का उचित समाधान होने के बाद ही CPN ग्राम्स पोर्टल पर उनके निपटारे को बंद किया जाए। केंद्र सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि CPN ग्राम्स पोर्टल पर आए लंबित सभी मामलों का निपटारा करने के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपें और 5 अगस्त 2024 तक CPN ग्राम्स पोर्टल पर जितने मामले निपटाए गए सभी को अपडेट करें। शिकायतों का निपटारा इस प्रकार करना है। 15 जून 2024 तक CPN ग्राम्स पोर्टल पर जितने भी शिकायत आई है उसका निपटारा शिकायत प्राप्ति की तिथि के आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि सबसे पुराने और अति आवश्यक मामलों को पहले निपटाया जाए। सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश दिया जाए कि वे शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करें। यह समय सीमा 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक होगी। विभागों द्वारा निपटाई गई सभी शिकायतों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतों का निपटारा सही और संतोषजनक ढंग से किया गया है। यदि किसी शिकायतकर्ता को अपने मामले में निपटारे में असंतुष्ट है तो उसे उसके पास पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ऐसी शिकायतों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाएगी। बेसिकली इसका क्या कंक्लूजन है जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। मेनली क्या है ना कि केंद्र सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट तौर पर अब निर्देश दे दिया है कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसके बारे में बताएं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि अभियान पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों की निपटारे के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। सभी संबंधित मंत्रालय और विभागों से अनुरोध है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। मेरे हिसाब से मैंने सारी आपकी जितनी क्वेरीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ
निर्णय लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है आप सब लोग सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो आज आप लोग के लिए थी और मैं ऐसी और वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।